केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे गुरुग्राम। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस। अर्थव्यवस्था आज मजबूत हुई। कृष्णपाल अर्थ की जीडीपी भी मजबूत हुई और निवेश लगातार में देश में बढ़ रहा है। इस बार बजट में हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से राशि दी गई है। इस बार बुंदेलखंड के विकास की नई रूपरेखा तैयार की है। इस बार अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाने पर जोर दिया है। हिजाब पर कृष्णपाल गुर्जर का बयान, स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस की। भारत का आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हो रही है और इसी आधार पर इस साल बजट पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को भी जानती है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए उनके बेनिफिट को और आगे बढ़ाया गया है। अब पोस्ट ऑफिस में खाते हैं उनमें बैंकों की तरह मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। बैंकों की तरह डाकघरों में भी आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है। बहुत जल्दी सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दे दी जाएगी, मतलब पूरा होने वाली है। 5G सर्विस की लॉन्चिंग भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग से आयाम देने वाली है। मित्रों, इसके साथ साथ भारत मोबाइल गेमिंग में दुनिया के टॉप 5 मार्केट्स में एक है। भारत का जो ग्लोबल गेम है, डेवलपर्स गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है। इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी से इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है। आजादी से लेकर 2014 तक इस देश में 90,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण और पिछले 7 सालों में मोदी सरकार में लगभग 50,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, जो 8 किलोमीटर पर डे की रफ्तार थी कांग्रेस के जमाने में राजमार्ग, आज वो 38 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्ग इस देश में बन रहे हैं। और इस बजट में आने वाले 1 साल के लिए 25,000 किलोमीटर नए राजमार्गों का लक्ष्य तय किया है। यानी कि 70 साल में 90,000 किलोमीटर और 8 साढ़े 8 साल में 75,000 किलोमीटर। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, ये दर्शाती है कि विकास को भी बहुत गति मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश को मिली। इसमें 4 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाने की घोषणा बजट में हुई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 जो गतिशील प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इन 7 सालों में हमने 25,000 गैर जरूरी अनुपालनों को खत्म किया है, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों को भी खत्म किया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 का अभियान शुरू करने जा रही है।
गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 2022 के बजट पर बोलते हुए दावा किया है कि इस बार देश की जीडीपी मजबूत हुई है, तो वहीं देश में विदेशी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवा को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इस बार बजट में भी यही कोशिश की गई कि हर क्षेत्र के विकास पर तेजी से काम हो सके और समान विकास की रूपरेखा तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में बुंदेलखंड के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे वहाँ विकास में तेजी आ सके और वहाँ के लोगों की समस्या भी खत्म हो सके। जैसा आप सब जानते हैं, अभी 2022-23 का बजट केंद्र सरकार का भी पेश हुआ और इस बजट में भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए खासतौर से इस बजट में फोकस किया गया है। और पिछले सालों में देख रहे हैं, कोविड के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से लगातार स्थिर रही है या थोड़ा अंतर पड़ा है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी की जो दूरदर्शिता है वो सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान समय भारत के लिए नई तैयारी, बाहर के देश है और 65 इंडिया का, तो इससे निवेश बढ़ेगा सारा, वो लोग आएंगे। और भारत में जो चीज आज हम इंपोर्ट करते हैं, उनको इंसेंटिव एक PLI स्कीम इसलिए की है कि वो यहीं पर बने। अभी आपने मेरा सवाल का जवाब भी सुना होगा, टेस्ला के बारे में, वो आना चाहता है, लेकिन अभी मोदी सरकार है, बुलाएगी नहीं बुलाएगी, लेकिन वो रोजगार चीन में दे और मार्केट भारत का हो, ये नहीं चलेगा। वहां से तो बंद हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं चल रही है, उसको रोजगार भी यहाँ देना पड़ेगा, तभी उसको मार्केट मिलेगी भारत की। खाली मार्केट ले, रोजगार ना दे यहाँ के लोगों को, ये नहीं चलेगा। ऐसा तो शेयरिंग पहले मोदी जी को दे, इसलिए यहाँ पर आना पड़ेगा उनको। खाली टैक्स में छूट नहीं मिलेगी उनको, यहाँ उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अच्छा कृष्णपाल जी, यहाँ कंपनी लानी पड़ेगी। कृष्णपाल जी, बजट से हटके एक सवाल करता, आपका हिसाब के बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या इसे स्कूल में अलाउ करना चाहिए? देखिए, किसी के साथ जुड़ा हूं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। स्कूलों का अपना ड्रेस कोड होता है जी। कल को तो वो कहेंगे हमें स्कूलों में उर्दू में पढ़ाओ, कल वो कुछ और कहेंगे, तो आप इसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल स्कूल का अपने नियम कायदे हैं, खबर बनना है तो वहां पर खूब पहले हमारा कोई विरोध थोड़ी है, जाते पहनते आ रहे हैं इस देश में अपना कोई केसरिया अंगोछा डालता है, कोई हिजाब पहनता है, कोई कुछ और पहनता है, कोई कैमल बांध, तो अपना ड्रेस है। लेकिन स्कूल से बाहर, लेकिन स्कूल के जो कायदे कानून है, जो ड्रेस कोड है, और जब बच्चा एडमिशन लेता है तो लिख के देता, मैं स्कूल का ड्रेस कोड अपना। कृष्णपाल जी, ओवैसी कहता है कि फंडामेंटल राइट है, कि हमारे धर्म में भी है कि हम हिजाब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्कूल से बाहर, तो स्कूल में बीजेपी स्कूल में बिल्कुल किसी को भी ड्रेस कोड से बात, चाहे वो हिंदू है, मेरा कहना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, या सिख है, या ईसाई है, स्कूल के कायदे कानून को मानने पड़ेंगे और जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसको मानना ही पड़ेगा। बीजेपी सरकार स्कूल में हिसाब। भारत सरकार की तरफ से बजट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए ये जो योजना बनाई है, इस योजना के तहत किसानों को MSP पर फसल खरीदी जा रही है, तो वही अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया जाए, इस पर भी बजट में पूरा प्रयास किया गया है। सरकार ने हर वर्ग मद्देनजर रखते हुए इस बार बजट तैयार किया गया था और किसानों की आय को दुगनी करने के साथ साथ किसान अत्याधुनिक तरीके से खेती कर पाए, इस पर भी पूर्ण जोर दिया गया है। देश में हिजाब पर गर्म आ रही राजनीति के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, स्कूल और कॉलेज में जो यूनिफॉर्म लगी है वही होनी चाहिए, ना कि हिजाब। कुछ लोग इस मामले के राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह नीतियों में सुधार हुआ है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर सुधार हुआ।
7-8 साल पहले भारत की जो जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की। 2013-14 में जो सार्वजनिक निवेश था वो 1,87,000 करोड़ रुपए था, और इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह की बढ़ोतरी आप निवेश में भी देखेंगे और भारत की जीडीपी में भी देखेंगे। आज 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, रखा है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, जो पिछले जल जीवन मिशन में 2 साल में हुआ है। और इस बार के बजट में घोषणा हुई है कि 4 करोड़ घरों को, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपने इस बजट में देखा है कि केन बेतवा को लिंक करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। अब बुंदेलखंड के खेतों में हरियाली होगी, घरों में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध होगा और खेतों को पानी मिलेगा। ये इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। जिलों में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली पानी के लिए जो काम हुए हैं उनकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान भी किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्र रक्षा से जुड़े एक बड़े अभियान पर्वतमाला परियोजना के लिए बजट में घोषणा की गई है। उसके तहत जो हिमालय के क्षेत्र हैं उनमें आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने की पूरी उसमें बजट में प्रावधान किया गया है। आप ये भी साथ साथ देखेंगे कि यमुना और गंगा के साथ लगते हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनमें नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ये लगभग 2500 किलोमीटर का एरिया होगा गंगा और यमुना के साथ, जिसमें बिहार होगा, झारखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, पश्चिमी बंगाल होगा, और ये लगभग 5 किलोमीटर चौड़ा होगा किनारे से लेके वहां तक, जिसमें नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। इस तरह अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की बात करें तो इस सीजन में किसानों को एमएसपी के लिए 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया गया सिर्फ धान के लिए।